अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ और कराची से मैं हूं वलीद अहमद। मैं हूं ज़रगुन शाह, जुड़वा शहरों रावलपिंडी और इस्लामाबाद से। लाहौर से मैं हूं दुआ मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी कम्युनिटीज़ को, तमाम ही मज़ाहिब को पाकिस्तान में मजहबी आज़ादी हासिल है। आज ईसाई कम्युनिटी ईस्टर का त्यौहार मना रही है। ये त्यौहार हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दोबारा ज़िंदा होने की याद में मनाया जाता है। ईस्टर पर रात भर जाग कर इबादत की जाती है और सुबह एक दुआइया तकरीब होती है जिसे सनराइज़ सर्विस कहा जाता है। मैं इस वक्त कैथेड्रल चर्च में मौजूद हूँ। इबादत बिल्कुल शुरू होने को है और यहाँ पर तमाम लोग जमा हो चुके हैं डिसिप्लिन का ख्याल रखते हुए और एथिकल वैल्यूज़ को देखते हुए। अब हम आपको ले चलते हैं वहाँ पर, क्योंकि अब पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगी, बेल्स बज चुकी हैं। तो देखिए कि मसीह बरादरी अपनी इबादत शुरू कर रही है। सुबह 4 बजे से इसका आगाज़ हुआ, जो कि सर्विस का टाइम होता है। ये डॉन के टाइम को इम्पॉर्टेंस देने के लिए, क्योंकि ये अक़ीदे के मुताबिक हज़रत ईसा उस वक्त ज़िंदा हुए थे, उसको याद करने के लिए सुबह 4 बजे एक इबादत होती है और उसके बाद 8:30 बजे सुबह दूसरी इबादत होती है, जिसमें दुआ या कलाम पढ़े जाते हैं और ईस्टर सॉन्ग भी गाया जाता है। मैं इस वक्त सेंट पैट्रिक चर्च में मौजूद हूँ, जहाँ पर ईसाई बिरादरी आई है इबादत के लिए। उनसे पूछते हैं कैसे सेलिब्रेट किया जाता है ये ईस्टर। ईस्टर बेसिकली ये हमारे लिए खुशी का दिन है और ईसा इस्लाम हमारे तरफ वापस आया है। खुशी, इट्स अ सेलिब्रेशन फॉर ऑल आवर क्रिश्चियंस एंड फॉर एवरी कम्युनिटी एंड बीइंग अ पाकिस्तानी आई एम वेरी प्राउड। बहुत खुशी है कि हम पार्ट ऑफ पाकिस्तान है एंड ईस्टर विशेस टू एवरीवन। सबके लिए ईस्टर मुबारक है तमाम बहन भाइयों को। रावलपिंडी गवाल मंडी के इस चर्च में सनराइज़ सर्विस का अभी कुछ देर बाद इसका आगाज़ होगा और यहाँ पे बाकायदा एक दुआइया तकरीब होगी। लेकिन हमें रेवरेंड सिडनी साहब ने ये बताया है कि तारीख़ में इस तरह होता आया है कि हमेशा सनराइज़ सर्विस से पहले एक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें ख़वातीन और मर्द इकट्ठे जुलूस निकालते हैं। ख़वातीन आगे होती हैं और मर्द पीछे होते हैं। तो 2 चक्कर लगा के उसके बाद चर्च में बैठते हैं लोग और उस तरह ये दुआइया तकरीब फिर शुरू होती है। और ये तारीख़ी इस लिहाज से है कि ये वो खुशी है, ये वो पैगाम है जो हज़रत मसीह इब्न मरियम जब दोबारा ज़िंदा हुए और उन्होंने लोगों को ये खुशखबरी दी, और इस तरह एक खुशखबरी के तासुर से ये जुलूस निकाला जाता है और उसके बाद दुआइया तकरीब होती है। तो अभी ये जुलूस यहाँ से निकलेगा और उसके बाद चर्च में दुआइया तकरीब शुरू होगी। इस वक्त दुआया तकरीब जारी है। ईस्टर सॉन्ग समेत मुख्तलिफ दुआया कलमात के साथ मसीही बरादरी ईस्टर की तकरीबात में शामिल है। बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं और ख़ूबसूरत मलबूसात ज़ेब तन करके ईस्टर की खुशियाँ एक दूसरे में बांट रहे हैं, मुबारकबादें दे रहे हैं। डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, रिस्पेक्ट करते हुए हम इस वक्त अंदर मौजूद नहीं है, क्योंकि पिन ड्रॉप साइलेंस है और इस वक्त तमाम लोग अपनी इबादत में मशगूल हैं। जैसे ही ख़त्म होगी इसके बाद लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो कैसे मना रहे हैं, कितने पुरजोश हैं। आप अभी मुलाहिज़ा भी कर सकते हैं, ईस्टर सॉन्ग गाया जा रहा है और तमाम लोग अपनी इबादत में इस वक्त हमें मगन नज़र आ रहे हैं। हम ईस्टर अपनी फैमिलीज़ के साथ सेलिब्रेट करते हैं और हम सुबह मास के लिए जाते हैं, ठीक है, और एक मास रात को भी होता है, एक मास सुबह को भी होता है। तो मास के बाद हम लोग फैमिलीज़ के साथ विज़िटिंग करते हैं। हम एक अच्छे से दावत प्रिपेयर करते हैं। ऑब्वियसली ये हमारे लिए बहुत बड़ा इवेंट है। बेसिकली इट्स अ लाइफ चेंजिंग इवेंट। केक का भी तो तबादला होता होगा, एक दूसरे को केक्स भी तो दिए जाते होंगे। केक्स नहीं, लेकिन हमारी एक स्पेशलिटी बन होती है, हॉट क्रॉस बन, जो गुड फ्राइडे के बाद हम लोग ख़रीदते हैं। तो जी ये बताइए कि ईस्टर के जो रोज़े रखती है हमारी ईसाई बरादरी, 40 रोज़े रखते हैं और फिर आखिरी हफ्ते के रोज़ों को बड़ा मुक़द्दस हफ्ता कहा जाता है। कुछ उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। हाँ जी, लास्ट वीक ऑफ फास्टिंग हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु ने हमारे लिए बहुत तकलीफ़ें उठाई। हम अपने आप को दुनिया
दुनियावी तौर पर खाने पीने से तो परहेज़ कर लेते हैं, लेकिन हमें ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि उसने हमारे लिए कितनी तकलीफ़ें उठाई, हम उसको मद्देनज़र रखते हुए ये हफ़्ता बड़ी पाकीज़गी के साथ मनाते हैं। और ये बताइएगा कि क्रिसमस में और ईस्टर की जो सेलिब्रेशन है उनमें क्या फ़र्क है? क्रिसमस ये है कि हम मसीह यीशु की पैदाइश को मनाते हैं। ईस्टर हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी पैदाइश इसलिए हुई कि ये इस गुनाह आलूदा ज़िंदगी से उसने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हम उसके वसीला से कफ़ारा पा सकें, निजात पा सकें और हम नए सिरे से अपनी ज़िंदगी के जो है वो शुरू कर सकें कि हमारे लिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। इबादत मुकम्मल करने के बाद अब लोग आपस में एक दूसरे को दुआ या कलमात भी अदा कर रहे हैं और एक दूसरे को मुबारक दे रहे हैं ईस्टर की। सर आपको बहुत मुबारक हो। कैसे मनाते हैं, कितना पुरजोश होते हैं? बिल्कुल जी, इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन और आज का दिन जो है वो हमारे लिए बहैसियत क्रिश्चियंस के लिए एक बहुत ही बड़ा दिन है, बिकॉज़ इट इज़ जीसस हमारे नज़दीक यसु मसीह जो हैं उन्होंने अपनी जान कुर्बान की ताकि हम जो हैं बच सकें। तो ये एक बहुत बड़ी एक इट इज़ अ सैक्रिफाइस फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। सो वी आर रियली ग्रेटफुल एंड एक्साइटमेंट बहुत है। ऑब्वियसली बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा होता है, वो ईस्टर एग्स जो हैं उनको मिलते हैं, वो ईस्टर एग हंट करते हैं और इट्स अ टाइम टू बी विद द फैमिली एंड टू रिजॉय। So how do you spend Easter? I spend Easter with my family. मजीद लोगों से बात करते हैं, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं त्यौहार? ठीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। सर अभी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, स्टार्ट हम लोग मास से करते हैं, तो पहले खुदा के नाम से हम लोग शुरुआत करते हैं एंड देन वी सेलिब्रेट ईस्टर बाय सेलिब्रेटिंग विद आवर फैमिलीज, विद आवर फ्रेंड्स एंड एवरीवन। किस तरह की दुआएं मांगी जाती हैं इस त्यौहार पे? फॉर द कंट्री, फॉर द फैमिली, फॉर द कम्युनिटी, फॉर एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रेजरेक्शन डे एवरीबॉडी, हैप्पी ईस्टर। आज का दिन हमारे जो जीसस क्राइस्ट है वो रिजन हुए थे, तो हमारी तैयारी ये होती है कि हम सुबह सनराइज़ सर्विस पे इकट्ठे होते हैं और उसकी इबादत करते हैं, उसके गीत गाते हैं, उसके रिजन होने की खुशियाँ मनाते हैं। एंड फिर हमारी इसी तरह सेकंड सर्विस होती है, एज यू नो इज़ अ सेंट एंड्रू चर्च, सो वी ऑल सेलिब्रेटिंग टुगेदर राइट नाउ हेयर। खाने पीने में, मीठे में, केक वगैरह, केक काटते हैं, उस तरह का क्या एहतमाम होता है? केक, मिठाइयाँ, स्वीट्स सब कुछ साथ साथ चलता है। मॉर्निंग सर्विस में ज़्यादा लोग पसंद करते हैं कि वो ट्रेडिशनल खाना खाएं, जिस तरह हलवा पूड़ी, नान, चने। सो अभी थोड़ी देर के बाद ये सनराइज़ सर्विस है, तो थोड़ी देर के बाद सब इकट्ठे होंगे बाहर, तो वी गोना गेट टुगेदर एंड ईट टुगेदर। सो ये सेलिब्रेशंस होती हैं। सर कैसे मनाते हैं ईस्टर, कैसे मना रहे हैं फैमिली के साथ? फैमिली तो मेरी मुल्क से बाहर है। ठीक है। एक बेटी है, वो इंग्लैंड में है, वो उसने LLM किया और वो वहीं पे प्रैक्टिस करती है। एक बड़ा बेटा अमेरिका में है, एक छोटा बेटा भी इंग्लैंड में है। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। बच्चे कहते हैं आ जाओ, मैंने कहा मैंने पाकिस्तान तो नहीं मिस करते हैं ईस्टर पर फैमिली को? करता हूँ, लेकिन मैं पाकिस्तान में ही रहना चाहता हूँ। मैं तमाम अहले वतन को अपनी तरफ से और अपने ख़ानदान की तरफ से ईस्टर, ईद क़यामतुल मसीह की मुबारकबाद देता हूँ। आमीन। कैसे इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं? ईस्टर है, खुशी का मौका है। जी बिल्कुल। नए कपड़ों की तैयारी में कितना वक्त लगता है? इतना वक्त नहीं लगता, जो पसंद आ जाता है वो ले लेते हैं। नहीं, ख़वातीन के बारे में तो कहा जाता है कि वो एक एक चीज़ बहुत सोच समझ के लेती हैं, ख़ास तौर पे कपड़ों के मामले में या ज्वेलरी या स्लीपर्स। तो बड़ी मेहनत लगी? नहीं, नॉट वेरी पिकी। कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं ईस्टर को? जी बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, बिकॉज़ पैदा तो सभी होते हैं, लेकिन मर के जी उठना इज़ द ओनली वन, जीसस क्राइस्ट, ही इज़ द ओनली वन who rose again from the dead. So we are very excited, very happy. बहुत ज़्यादा हम खुश होते हैं इस त्यौहार पे, और यकीनन और ये सिर्फ आज के दिन के, ये मतलब हमारी 3 दिन की तैयारी होती है। हम होली थर्सडे से शुरू करते हैं और फिर ईस्टर पे आते हैं,
तो इस तरह से करके ये बहुत इम्पोर्टेंट फीस्ट है हमारे लिए। ये बताएं कि ईस्टर को ईद क़यामत या जी उठने का एतवार भी कहा जाता है। ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए कि ऐसा क्यों है। सबसे पहले तो जितने भी लोग देख रहे हैं सबको हैप्पी रिजरेक्शन डे, सबको बहुत बहुत जी उठने के दिन मुबारक हो। इस दिन पे हमारे जो खुदावंद यीशु मसीह है जीसस, वो मुर्दों में से जी उठे और उन्होंने मौत पे फतह हासिल की। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये हमारे क्रिश्चियनिटी कम्युनिटी का सबसे बड़ा दिन है। चर्च आएंगे, फिर फैमिली गेट टुगेदर है एंड देन कौन कौन से पकवान बनते हैं? मटन, बीफ, निहारी, सब। अच्छा, तो ये तो ख़वातीन पर बड़ी जिम्मेदारी है फिर। नहीं, आई मीन इट्स गुड, कम्स इन 1 ईयर आफ्टर अ ईयर। तो 1 साल के बाद अगर आप ये कुकिंग कर लोगे बुरा नहीं है। वैसे भी तो रोज़ करते ही है ना। ऐसा ही है। फिर आज सबको आपने इनवाइट किया हुआ, कल आप किसी के घर जाएंगी? हाँ, गेट टुगेदर है ना, फैमिली गेट टुगेदर है। वैसे भी रमज़ान चल रहा है, रेस्टोरेंट बंद है, सब घर पे है। अच्छा, चलिए ये भी ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि और क्या क्या सेलिब्रेशंस होती हैं? ये आपने इबादत की, इसके बाद अब फैमिली गेट टुगेदर्स होंगी, फिर बस ऐसे ही चलता है। कल भी ऐसे ही चलेगा? 2 रोज़ा होता है आपकी तकरीबन। क्या क्या तैयारियां होती हैं ख़ास? बच्चों की होती है, बिकॉज ईस्टर एग्स मिलता है इनको, ये लोग देते हैं अपने कज़न्स में। फिर लंच के लिए, डिनर के लिए जाते हैं हम लोग, तो ये चल रहा होता है। तो आज क्या क्या खाना बनाने का इरादा है या बाहर है? लंच भी हमारा बाहर है, मेरी डैड के यहाँ है, और शाम में हमारी आंटी के यहाँ है। सो आंटी ने कुछ खाना बनाया होगा, बिरयानी एंड मोर देन दैट इवन। जी, ये बताएं कि ईस्टर के मौके पर बच्चों के लिए क्या ख़ास चीज़ें होती हैं? क्या उन्हें ईदी मिलती है, तोहफे चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं? हाँ जी, बस कपड़े वगैरह भी होते हैं, तोहफे भी मिलते हैं। और ज़ाहिर है आपको बताइए ईस्टर है तो फिर इस वजह से सबके लिए सब कुछ करना पड़ता है बच्चों के लिए। अच्छा, ये बताएं कि सनराइज़ सर्विस जो है इसके बाद दिन में क्या होता है? फिर जब हम इस वक्त अपनी इबादत ख़त्म करने के बाद जब हम घर जाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा घर के काम वगैरह, अपने घर की सजावट वगैरह, अपने बच्चों कोई मेहमान आए उनके लिए खाना वगैरह हर चीज़ जो है वो बनानी पड़ती है। और तो कोई मीठा, शीर खुरमा, केक वगैरह? जी जी ज़रूर, वो तो आपको पता ना, ईद का वो तो एक बहुत ज़्यादा वाला वो है कि वो करना पड़ता है। एक खातून हमारे साथ मौजूद हैं, भरपूर तैयार होकर आई हैं, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच, हैप्पी ईस्टर। ईस्टर, आप मुझे बताएं कि सुबह सुबह इतना तैयार होना, ख़वातीन के लिए तो खैर कोई भी टाइम नहीं होता। ऑलवेज आप Yeah, you are right, but obviously with the kids it's very difficult, but due to the excitement of the Easter, we wake up early and we get ready and do everything and come. 40 रोज़े होते हैं आपके, कैसे रखते हैं? पानी पी सकते हैं मैंने सुना है? नहीं, कुछ भी नहीं खा सकते। अच्छा, नहीं, पानी भी नहीं। और सहरी और अफ्तारी एक ही वक्त होती है, ये कैसे रखते हैं आप लोग रोज़े? रात को हम 8 पहर हमारा रोज़ा होता है। तो रात का हमने खाया हुआ होता है, फिर हम शाम को खोलते हैं। जो गरूब होता है ना उस वक्त खोल रहे हैं। अच्छा, लाइक 6 बजे के बाद खोल रहे हैं, मगरिब के वक्त, मगरिब के बाद खोल रहे हैं। यस, लाइक मुस्लिम इसी तरह वो कब है रोज़ा रखते हुए उसी वक्त रोज़ा दूसरा शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके 2 घंटे बाद दूसरा भी रोज़ा शुरू हो जाता है। यानी आपका सहर और अफ्तार एक ही वक्त है? Yes. एक ही वक्त है। इस तरह तो बहुत लंबा रोज़ा होता है ना, 24 घंटे का होता है। यस, तो उसमें सर मैंने ये सुना है, मिथ्स हैं कि आप पानी पी सकते हैं, फल खा सकते हैं। जो कोई भी चीज़ सॉलिड या लिक्विड जाएगी दैट इज मीन नॉट रोज़ा नहीं है उसको कहा जाता। अच्छा, ये मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, बहुत से लोगों को मैंने इस सवाल का जवाब दिया है। अगर पानी का कतरा एक या सॉलिड कोई सिंपल एक दाने की भी अगर टच हो गई आपके हलक में गया दैट इज़ नॉट रोज़ा। और क्या क्या पाबंदियां हैं रोज़े की आपकी? और कुछ पाबंदी और उसमें यह है कि आप उसके रोज़े के दौरान झूठ नहीं बोलना है और अपने काम को पूरा करना है। ये नहीं कि मैंने रोज़ा रखा और मैं काम नहीं कर सकता। अच्छा, ये भी पाबंदी है? यस, ये भी पाबंदी है। ऑफिस से छुट्टी नहीं करनी और आकर सोए नहीं रहना, अपना काम पूरा करना है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि रोज़ा 18 घंटे का या 16 घंटे का अगर है
तो 9 साल की उम्र से या 10 साल की उम्र से बच्चे रखना शुरू करते हैं। तो आपके कल्चर में क्या होता है, क्या बहुत पाबंदी होती है, छोटे बच्चे रखना शुरू करते हैं? छोटे नहीं, आपको पता ही 24 घंटे कैसा है? 24 घंटे का। और ये है कि ईमान से दिल से रखना है रोज़ा, रखना है तो भूख का रोज़ा नहीं रखना। कितनी उम्र से बच्चे रखना शुरू कर देते हैं रोज़ा? रखने का तो वो मैं कह सकती हूँ 7 साल से भी रख सकते हैं, 12 साल। आपको देखा है, ये तो 24 घंटे का रोज़ा है, ये वो नहीं है कि पानी पीना इसमें। और जो दिल से ईमान से रखेगा वही रख सकता है। तो क्या क्या आज के प्लान्स हैं? अभी हम बहुत अच्छा हमने खाना खाया है सुबह सुबह। क्या खा के आई हैं? हमने पूरी और हलवा खाया है। और हमारे चर्च में भी बहुत ज़्यादा नाश्ता वगैरह, सनराइज़ सर्विस होती है सबसे पहले तो 4 बजे, वो सर्विस अटेंड की, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद यहाँ चर्च में। तो ठीक है, एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं, एक बड़ी तादाद है लोगों की जो एक दूसरे को मुबारकबादें भी दे रहे हैं, मिल भी रहे हैं और अभी खाने के प्लान्स भी हो रहे हैं, कौन किसकी दावत करेगा। क्या खुसूसी तैयारियां की हैं ईस्टर पर? ईस्टर की तैयारी ज़ाहिर है 40 रोज़ों के बाद एक खुशी का मौका है, जिसमें हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यीशु मसीह की जो कुर्बानी है हम सब के लिए, पूरी दुनिया के लिए, गुनाह पे एक फ़तह, तो उसकी खुशी तो हर इंसान के लिए बहुत ज़्यादा है। ये बताएं कि कपड़ों की क्या तैयारियां होती हैं, खाने पीने की क्या तैयारियां करती हैं ख़वातीन? जी, यूजुअल तैयारी होती है, लेकिन एक ख़ास बन बहुत ज़्यादा मशहूर है जिसमें ड्राई हॉट स्पाइसेस डलते हैं। सिनेमन बहुत ज़्यादा उसका जो एक मेजर इंग्रेडिएंट है हॉट क्रॉस बन के नाम से, तो वो बहुत ज़्यादा। और आई थिंक जो ईस्टर एग्स हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं ईस्टर पे। जी, ईस्टर एग्स के बारे में कुछ बताइए। एग जैसे कि एक इट्स अ सिंबॉलिक चीज़, कोई इसका बिब्लिकली या आसमानी किताब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बट इट्स अ सिंबॉलिक थिंग कि एक एग जो है वो एक नई पैदाइश को शो करता है। तो आफ्टर लेंट सीज़न 40 रोज़ों के बाद हम अपने आप को ये चीज़ महसूस करवाएं कि हमारी एक नई पैदाइश हो गई है। जो गुनाह की ज़िंदगी हम गुजार रहे थे, अब हमने नई ज़िंदगी में जन्म लिया है। इट्स जस्ट अ सिंबॉलिक थिंग। कोई भी मज़हब हो उसमें गुनाह और सवाब का तसव्वुर है, और इस एग का तसव्वुर भी यही है कि आपको गुनाहों से किनारा करना है और नेकियां कमानी है। अब हम घर जाके तो सबके साथ मिलके, जिस तरह हम चर्च में सबके साथ मिलके टुगेदर होके हम खाते पीते और अच्छे तरीके से मनाते हैं इस तरह, क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी ईद है, क्रिश्चियंस की ये सबसे बड़ी ईद है, इसलिए हम इसे बहुत ज़्यादा खुशी से मनाते हैं। ईस्टर कैसे मनाते हैं हम लोग? अब जाएंगे घर और हमारे 2-3 फैमिलीज़ हैं, हमारे आपस की फ्रेंड्स वगैरह, तो हम लोग ब्रंच करेंगे, 1 डिश किया हुआ है, और बस मतलब है कि ये हमारे लिए तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट त्यौहार है क्रिसमस से, क्योंकि क्रिसमस पे तो हम सेलिब्रेट करते हैं क्राइस्ट के जन्म को, लेकिन इस पे हमारा सारा जो मज़हब है वो इस त्यौहार के ऊपर है, क्योंकि हम सेलिब्रेट करते हैं खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने को, और उसी पे हमारा सारा जो है ना वो मज़हब है, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट, द रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट। सो दिस इज़ एक्चुअली द रेजरेक्शन डे एंड वी कॉल इट ईस्टर। वो ऐसे ही, वो क्या नाम इसे कहते हैं, वो है तो ये पेगन सा ही फेस्टिवल होता था पुराने ज़माने में, लेकिन क्योंकि वो वही टाइम होता है, स्प्रिंग का टाइम होता है, तो वो ईस्टर ही कहते हैं, लेकिन बेसिकली इट्स रेजरेक्शन डे, रेजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट, and our faith is based on this very fact, the resurrection of Christ. आज का ईस्टर हम बहुत जोश व खरोश के साथ मना रहे हैं। ईस्टर से पहले हमने रोज़े रखे, 40 रोज़े गुजरे, उसके बाद हमने गुड फ्राइडे का दिन मनाया, और गुड फ्राइडे के दिन को मनाने के बाद हम आज अपने यीशु अल मसीह के जी उठने की
खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और यीशु अल मसीह आज के दिन मुर्दों में से जी उठे, उन्होंने मौत पर फतह पाई। ये बताइए कि इस मौके पर किस तरह की दुआएं मांगी जाती हैं? इस मौके पर यही दुआएं मांगी जाती हैं कि अपने पूरे ख़ानदान के लिए, पूरी दुनिया की कलीसिया के लिए और पूरी दुनिया के लिए। आज की जो सनराइज़ सर्विस है, कोई शक नहीं है इसमें कि बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। इसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या लगी? यही कि सब लोग सारे साथ इकट्ठे होते हैं, एक यूनिटी होती है, सब आपस में मिलके अच्छे तरीके से प्रे करते हैं, सब लोग काफ़ी स्ट्रेंथ से अच्छे तरीके से इबादत करते हैं यीशु मसीह के लिए। सर कैसे मना रहे हैं ईस्टर? ईस्टर जी बहुत अच्छा मना रहे हैं। पहले तो ये है कि हमारा ये दिन जो है ये है कि हमारे जो जीसस क्राइस्ट हैं आज ज़िंदा होंगे सुबह 4 बजे, वो फिर होती है हमारी सनराइज सर्विस। उसके बाद फिर हम घर में खाने वगैरह पका लेते हैं, यहाँ बाज़ार से मंगवा लेते हैं और इकट्ठे फैमिली, जब जैसे मेरे 3 बच्चे हैं, ये बेटा है, इसके साथ मैं रह रहा हूँ, 2 बेटियाँ हैं, वो अपने अपने घर में हैं, सबको दावत दी है, वो आ जाएंगे दोपहर का खाना खा। नाराज़ रिश्तेदारों को मनाते हैं? नाराज़ रिश्तेदारों को मनाते हैं, कोई नाराज़ नहीं है, थोड़े से सारे माने में फुप्पो भी माने में है। बिल्कुल, हमारा तो रिलीजन ये है कि मोहब्बत प्यार से रहना। अगर कोई सख्ती करे हम वो दरगुजर करते हैं। हमारे तो ये अच्छी बात है, फुप्पो को मनाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इनकी फुप्पो मानी में है तो आज इनके ब्रांच पे आएंगी। खुशियों का त्यौहार है ईस्टर, कैसे इसको मनाया जा रहा है? नॉर्मली वे मनाया जाता है, वैसे ही इस मुल्क में इतना कुछ हो रहा है और आप देख रहे हैं कि वहाँ पे जो है बाहर मुल्क में भी जो हाल हो रहा है छोटे बच्चों के साथ। तो बस ये आज का दिन ये है कि हमें इसमें बताया गया है कि हज़रत ईसा जीसस क्राइस्ट पूरी दुनिया के लिए, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर द होल वर्ल्ड, वाइड वर्ल्ड, सबके लिए ही डाइड एंड ही रिजन। एंड ये एक निशानी है उनके कि मैं बहुत जल्द आने वाला हूँ। प्यार से रहो, प्यार से अपनी ज़िंदगी गुजारो, प्यार बांटो एक दूसरे के साथ, दिल में मेल मिलाप रख के कुछ फ़ायदा नहीं है। हम सबको मर के जाना है 10 फीट नीचे, खुदा को जवाब देना है, आपको, मुझे, सबको। So all I can say is happy Easter to each one of us, आपको, मुझे, सबको। And may the risen Lord give happiness to each one of us। आपके घर में भी, मेरे घर में भी, सबके घरों में। और जो छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया, बस खुदा उनके साथ है। हालेलुया एंड हैप्पी ईस्टर। इतवार और एक गुड फ्राइडे भी होता है, ज़रा इसके बारे में हमें बताइए। सबसे पहले गुड फ्राइडे जो है वो इस वजह से मनाया जाता है क्योंकि उस वक्त जीसस क्राइस्ट को जो है वो मसलूब किया गया था, वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर चढ़ गए थे। और इसी के साथ फिर वो सैटरडे के बाद जब ईस्टर का डे आता है तो उसको हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस पर उन्होंने मौत पर फतह पाई थी। और ये खुशियों भरा त्यौहार जो है हम अपनी ज़िंदगियों में उसको हासिल करना चाहते हैं ताकि इस हैप्पीनेस से दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी जो है वो एक पीस का जो है पैगाम देती है। और क्रिश्चियनिटी जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान के लोगों के साथ शाना बशाना खड़ी है। और वी ऑल आर वन नेशन और वन पाकिस्तान। सो गॉड ब्लेस पाकिस्तान। क्या क्या प्लान्स हैं आज के? आज फैमिली प्लान्स क्या? खाना ही खाना। क्या पसंद है आपको सबसे ज़्यादा? कंपनी, फैमिली कंपनी, बस। खाने में क्या बनाएंगे आज? आई डोंट नो। आपने दावत दी है कि आप मेहमान बनेंगे? मैं मेहमान हूँ 3 जगह। अच्छा, तो दावत देने का कोई प्लान नहीं है? नहीं। हाउ डू यू मैनेज दिस? मैनेज, हाउ डू आई मैनेज इट? कैसे, बस एक के साथ जाऊंगी, फिर उनसे ड्रॉप लूंगी, दूसरे से तीसरे। That's it. आज तो आपका मतलब फुल प्लान है और इसलिए आप तैयार भी हैं, माशाल्लाह बहुत तैयारी लग रही है। थैंक यू। कैसे गुजरे रोज़े? लेंट सीजन जो है, फैमिली कल्चर क्या होता है रोज़ों के दरमियान में? रोज़ों के दरमियान में यही होता है कि हम तमाम लोग रोज़े रखते हैं और क्योंकि बच्चे नहीं रख सकते तो एहतरामन फिर नहीं करते रोज़ों में। तो ईस्टर पे हमारा यही प्लान होता है कि हमने घूमना है और अच्छे से खाने खाने। त्यौहार जो भी हो, ख़वातीन की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, खाना बनाना है, किचन ठीक करना है, घर की सफाई करनी है, जिम्मेदारियां तो बढ़ जाती होंगी। बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पर हमें खुशी है क्योंकि हमने पूरा 40 रोज़े रखे। अच्छा, पूरे 40 रोज़े रखे? अमूमन तो रोज़े रखना आसान नहीं होता, गर्मी भी है। जी नहीं, हमारे को खुदा का शुक्र है कि हिम्मत दिया उसने, तो हमने रखा, वरना कौन रखता है।
बहुत कम लोग हैं जो पूरा रखते हैं। जी ये बताएं कि ईस्टर की तैयारी जब आप सुबह सवेरे करते हैं तो उन तैयारियों में क्या शामिल होता है? मसीह यीशु में आपको सलाम पहुँची, आपकी सलामती के लिए खुदा का शुक्र करते हैं कि आपको खुदा उनकी सलामती में पाया। खुदा उनसे मिन्नत करता हूँ कि आइंदा भी खुदा आपको अपनी मुआफ़त के बानी और सलामती में रखे। जैसे कि मेरे भाई ने सवाल किया कि ईस्टर के हवाले से आपकी क्या क्या तैयारी होती हैं। ईस्टर के हवाले से जैसे आम इशरा के हवाले से भी बात की जाती है तो अपने त्यौहार के हवाले से बहुत सारी तैयारी करते हैं। बच्चों की शॉपिंग्स होती हैं, बच्चों के कपड़े होते हैं। कुछ हमारे में ख़ास ये होता है कि जब हम भाई मुस्लिम शरा के हवाले से हज़रत ईसा कहते हैं, हम यीशु मसीह कहते हैं उनको, तो उनके जी उठने की खुशी ईस्टर का त्यौहार मनाते हैं जिसको ईद क़यामतुल मसीह भी कहते हैं। इसमें हम ख़ास तौर पे इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखते हैं कि हमारे साथ जो अजीज़ रिश्तेदार पड़ोसी जो इस ईद क़यामतुल मसीह में शामिल नहीं हो सकते, हम उसको भी इस चीज़ में शामिल करते हैं ताकि हम इकट्ठे मिलकर इस ईद क़यामतुल मसीह को, जिसको ईस्टर का त्यौहार भी कहते हैं, उसको सेलिब्रेट कर सकें। ये एक हमारा तारीख़ी त्यौहार है जिसमें हज़रत ईसा ने, जिसको हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, उन्होंने मौत और कब्र पर फतह पाकर जब वो ज़िंदा हुए तो आसमान पर दोबारा तख्त नशीन हो गए। इस हवाले से हम अपने बच्चों को, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को, अपने जानने वालों को, अपने पड़ोसियों को भी अपनी इस खुशी में शामिल करते हैं। नंद भाभी ईस्टर पे एक साथ मिल गई हैं, कौन बनेगा किसका मेहमान? ये मेरे मेहमान बनेंगे, अपनी नंद के मेहमान अच्छी है आपकी नंद? बहुत ही अच्छी, बहुत। कैमरे पे कह रही हैं वाकई अच्छी हैं? नहीं वाकई बहुत अच्छी हैं, इन जैसा कोई है ही नहीं। वाह वाह वाह, पक्की बात है। ये वो हमारे यहाँ कहते हैं इन जैसा कोई नहीं है। नहीं है। अब इसके दो मतलब होते हैं, जो भी समझ लें। आप ले लो। तो आप कैसे, आप भाभी अच्छी हैं, तंग तो नहीं करती? नहीं बिल्कुल नहीं, भाई के कान तो नहीं भरती? ट्रेडिशनल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो मुझे बताएं कि पाम संडे और गुड फ्राइडे क्या है, अगर आप बताएं। गुड फ्राइडे इज़ द डे जब हज़रत यीशु मसीह की सलीब पे क्रूसिफिक्शन हुई थी, ठीक है, उसकी याद में उसको गुड कहा जाता है कि उनकी क्रूसिफिक्शन के वसीले से इंसान को गुनाहों से माफ़ी मिली है, इसलिए उसको गुड कहा जाता है। तो आप लोग कैसे मनाते हैं वो? ज़्यादा चर्च में आते हैं, देखिए इबादत होती है। हाँ जी, इबादत के, हाँ इबादत फॉर्म होती है। हाँ जी, ठीक है। और पाम संडे? पाम संडे खजूरों का इतवार है जिसमें यीशु मसीह की ना शाहाना एंट्री है यरूशलेम में। वो गधे के बच्चे पे सवार होके आते हैं और लोग अपने कपड़े और खजूर की डालियां बिछाते हैं उस रास्ते में, उनके इस्तकबाल करते हैं। आप लोग अभी कैसे करते हैं सेलिब्रेट? वैसे ही करते, पाम संडे हम ऐसे ही करते हैं। हम लोग सारा जुलूस निकालते हैं, फिर हम चर्च में एंट्री लेते हैं, फिर प्रेयर करते हैं और उसके बाद अपने अपने घरों में। तो आज ईस्टर कैसे मना रहे हैं? क्या क्या बनाया आपने भाभी के लिए? अभी बनाना है घर जाके। कोई फरमाइश की है इन्होंने? नहीं जी, वही ट्रेडिशन जो खाने होते हैं ना, रवायती लाहौरी खाने, वही खाने। भाभी के घर पे जाएंगे कि बस इन्होंने आना है? नहीं, इन्होंने हमारे घर आना है। जाएंगे वहाँ पे वही से देखेंगे। ईस्टर एग्स आजकल आपको पता है, वही आज तोड़ेंगे, साथ में खाना खाएंगे। ईदी मिलती है क्या इस त्यौहार पे आपको? और कपड़ों की तैयारी तो बहुत ज़्यादा ख़ास होती है ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, तो आपने कब तैयारी शुरू की? लास्ट वीक। अच्छे खासे पैसे खर्च कराए आपने अपने पेरेंट्स के? नहीं, वी सेव मनी देन वी डू इट आवरसेल्व्स। शौक से क्या खाते हैं आप लोग? पास्ता। आप? बिरयानी। तो इस त्यौहार की मुनासबत से कुछ ख़ास खाने बनाए जाते हैं या फिर वही रूटीन के खाने होते हैं? इट डिपेंड्स। बिशप एमेरिटस ऑफ लाहौर अलेक्जेंडर जॉन मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। ईस्टर के लिए सब लोग बहुत खुश हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री में बैकग्राउंड बताएंगे आसान करके ले मैन के लिए कि ईस्टर कहाँ से शुरू हुआ और फिर इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, ईस्टर सबसे बड़ा त्यौहार है मसीहों का, क्योंकि यस्सु अल मसीह जिसको यहूदियों ने साजिशों के तहत मसलूब किया, वो तीसरे दिन जिंदा हुए। और यस्सु को हम इसीलिए कहते हैं कि वो फातिहा अजल है, कि वो मौत का फातिहा है, उसमें मौत ख़त्म हो गई। अब मसीहों के लिए मौत ज़िंदगी का ख़ात्मा नहीं बल्कि एक नई ज़िंदगी का शुरू है। और यस्सु ने फरमाया कि क़यामत और ज़िंदगी मैं हूँ, इसलिए जो कोई उस पर ईमान रखता है वो मरता नहीं बल्कि उसके साथ जिंदा होता है, जैसे वो खुद जिंदा हुआ है। ये क्या है? तब से ये त्यौहार शुरू हुआ और फिर मनाया जाता है। ये
यीशु मसीह की ज़िंदगी से ही शुरू। ठीक है। हाँ, यीशु मसीह हिस्टोरिकल बंदा है, वो कोई फैंसी किरदार नहीं, बल्कि हिस्टोरिकल पर्सन लिविंग इन दिस वेरी वर्ल्ड, और मौत और ज़िंदगी यहीं गुजारी, और उसके बाद जब मसलूब किया गया वो ज़िंदा हुए, तो इसलिए उनकी ज़िंदगी के साथ ही ईस्टर शुरू। सर सुबह की तकरीब होती है 4 बजे। हाँ जी। उसमें क्या होता है, और उसके बाद जो 8:30 बजे वाली 4 बजे वाली ख़ास ट्रेडिशनल है, रवायती। उस वक़्त डॉन के वक्त यीशु ज़िंदा हुए थे। ठीक है। तो बाकी सारी इबादतों में इसी पर पैगाम दिया जाता है और इसी पर गौर किया जाता है कि ईस्टर की अहमियत क्या है, और ईस्टर हमारे लिए आज के दिन में क्या रखता है कि मुसीबतों मुश्किलों से गुजरते हुए हम यीशु में फतह हासिल कर सकते हैं। So strengthening your faith is basically celebrating Easter. जी बिल्कुल। ठीक है। तो सर ये 40 रोज़े हैं, इसके हवाले से बड़ी मिथ्स हैं। खाना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, नमक नहीं खा सकते, चीनी खा सकते हैं। ये एड्रेस बिल्कुल है। देखें, रोज़ा तकरीबन तमाम मज़ाहिब में है। यीशु ने खुद 40 दिन और 40 रात का रोज़ा रखा। ये मना नहीं किया आपने, जैसे सुबह से शाम भी रोज़ा रखते हैं, एक शाम से दूसरी शाम भी रखते हैं, लेकिन उसका मकसद फ़र्क है। रोज़ा सिर्फ भूख के लिए नहीं है, रोज़ा जो है वो अपनी पर्सनल क्लेंजिंग के लिए और खुदा के साथ अपने आप को लिंक करने के लिए, उसके मिलाप के लिए है। अगर रोज़ा जो है वो सिर्फ भूखा रहना नहीं काफ़ी, कि भूख रख ली, वो भूखे से खुश नहीं है। वो उन चीज़ों पर जो रियल मायने हैं, जैसे कुर्बानी के लिए भी है। 50वां ज़बूर है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए, वहाँ खुदा फरमाता है, क्या मैं मेंढों का और बकरों का खून पीता हूँ जो तुम्हें ये कुर्बानियाँ देते हो? मुझे तो कुर्बानियाँ तुम्हारी ज़िंदगी की चाहिए, ज़िंदगी की, यानी ऐसी ज़िंदगी बसर करो जो कि खुदा को जलाल पहुँचा सके। आखिरी सवाल, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, वो जो एक ब्रेड सर्व होती है उसकी क्या हिस्ट्री है? उसकी हिस्ट्री ये है कि यीशु मसीह ने जो गुड फ्राइडे से एक शाम जुमेरात पहले अपना आखिरी, इसीलिए उसे आखिरी फसा भी कहते हैं, लास्ट सपर भी कहते हैं, वो आए और उसमें उन्होंने खाना खाया अपने शागिर्दों के साथ। और ये जो इस्राएली वहाँ से निकले थे इजिप्ट से, उसकी याद में मनाया जा रहा था। लेकिन उसकी अहमियत यह है कि यीशु मसीह ने रोटी ली और उसे ब्लेस करके दी और कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। और प्याले को लिया, ब्लेस करके दिया मैं के, और उसको दिया और कहा, ये मेरा खून है। अच्छा। तो हम यीशु के बदन को लेते हैं कि ताकि उसकी कुर्बानी जो सलीब पर दी वो हमारी कुर्बानी बन जाए। ठीक है। और उसका खून जो है, जो हमें गुनाहों से पाक करता है, वो हम लेते हैं और खुदा हमें उस खून की तफैल, उसके कफारे के तफैल हमें हमारे गुनाह मुआफ़ करता है। ये अहमियत है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप अपनी प्लीज़ कंटिन्यू करें। यहाँ पर जितनी भी मिथ्स थी उनको हमने एड्रेस करने की कोशिश की है, जो कि हमें वर्ड ऑफ माउथ के तहत पता चलता है कि रोज़ा इस तरह होता है, इस तरह नहीं। तो इस अकायद क्या हैं इस मज़हब के और कैसे ईस्टर मनाया जाता है, ये आपने जाना। मज़ीद लोग कैसे सेलिब्रेट करें, आइए आपको दिखाएं। रावलपिंडी ग्वाल मंडी के सेंट एंड्रयू चर्च के पास्टर शकील इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे कुछ बातचीत करेंगे। पास्टर शकील साहब, ये बताइए कि आज की आपकी इस तकरीब में मुल्क के लिए, कौम के लिए क्या ख़ास दुआ की गई? ये बहुत बेहतरीन हमारे लिए दिन है जी। खुदावन का बड़ा शुक्र है कि आज का दिन हम मनाते हैं। ये हमारे खुदावन यीशु मसीह के जी उठने का दिन है। और आज हमारे जितने भी चर्चेज़ हैं पूरे पाकिस्तान में, उन सब में हमारे मुल्क और कौम की तरक्की के लिए, उसकी मुहाफ़ज़त और निगहबानी के लिए दुआएं की गई हैं। और मुझे बड़ी खुशी है कि हम लोग मुल्क के साथ मौजूद हैं। हमारी दुआओं में, हमारी कोशिशों में, हमारी तमाम तर जो ख्वाहिशें हैं वो मुल्क के साथ हैं कि मुल्क को खुदा तरक्की दे, कामयाबी दे और हम इसी तरह मुल्क के साथ शाना बशाना चल सकें। ईस्टर की क्या तारीख़ी हैसियत है, इस हवाले से फ़ादर मारियो हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें ज़र्द रंग की क्या हैसियत है? अमूमन उसी रंग के खाने तैयार किए जाते हैं, उसी ज़र्द रंग से, येलो कलर से घर को सजाया जाता है। इसकी क्या तारीख़ी हैसियत है?
ज़र्द रंग कोई तारीखी वो नहीं है, लेकिन जो हम अक्सर पहनते हैं वो येलो वगैरह पहनते हैं, वो नूर की अलामत, रोशनी की अलामत कि खुदा यसु मसीह नूर है, खुदा यसु मसीह रोशनी है, तो वो उसकी अलामत में है। अंडे का क्या तस्वुर है, उस बारे में भी बताइए। अंडा जो है वो कोई मजहबी वो नहीं है, इसमें सिर्फ ये वो एक सिंबल है, क्योंकि ये नई ज़िंदगी की ईद है और अंडा जो है नई ज़िंदगी की अलामत है, और इसीलिए उसको लेकर उसको एक सिंबल के तौर पर इस्तेमाल करता है। हर मज़हब में कुछ सिंबल्स होते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी कुछ सिंबल्स हैं। आइए मज़ीद लोगों से जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनका ईस्टर कैसा गुजर रहा है। रेवरेंड सिडनी पॉल साहब ने आज बड़ी खूबसूरत अपने इस चर्च में, जो कि सेंट एंड्रयू चर्च कहलाता है, रावलपिंडी ग्वाल मंडी में, बहुत खूबसूरत दुआ इन्होंने कंडक्ट की। रेवरेंड साहब ये बताइए कि बहुत अच्छी दुआ आपने की। मुल्क के खुदादाद पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे चैलेंजेस से गुजर रहा है, जिनमें मुआशी चैलेंज और सिक्योरिटी चैलेंज सरे फहरिस्त है। आप देख रहे हैं कि रोज़ाना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ होती हैं, तो इस मुल्क की सलामती के लिए कोई ख़ास दुआ हमें बताइएगा आज के तकरीब के हवाले से। देखिए, सबसे पहले तो मैं ख़ास तौर पर जियो टीवी की उनकी सारी टीम का, शाह साहब आपके कैमरामैन्स का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारे इस चर्च को ऑनर बख्शा, आज हमें सेलेक्ट किया, हम आपके शुक्रगुजार हैं। और दूसरा, जैसे आप देख रहे हैं कि आज ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में मसीही इस त्यौहार को मना रहे हैं, और ये जो त्यौहार है ईस्टर, जिसे हम ईद क़यामतुल मसीह भी कहते हैं, एक बड़ा खूबसूरत त्यौहार है। ये एक मोहब्बत का, एक बहाल करने का, एक माफ़ करने का और एक दूसरे को कबूल करने का, और सबसे बढ़कर खुदा के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का है। सो हम दुआगो हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी। हम मसीही हैं, हम बड़े प्यार करने वाले हैं और हमेशा दुआ करते हैं कि खुदा हम सब को इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की सलामती के लिए हमें इस्तेमाल करे। और जो सवाल आपने किया वो बड़ा एक अहम सवाल है, और इसका जवाब यही है कि हर मज़हब मोहब्बत का दर्स देता है, और जब हम इस मोहब्बत को अपने दिल में कायम करेंगे, अपनी ज़िंदगी में कायम करेंगे, उससे हम ना सिर्फ अपने आप को, अपने ख़ानदान को, बल्कि जिस माशरे में रहते हैं हम उसको भी बेहतर कर सकते हैं। और मसीह खुदावंद अमन का शहज़ादा है, अमन का गवारा है, मोहब्बत है, और वो यही हमें तालीम देता है कि हमने सब के साथ मिलकर मोहब्बत के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। थैंक यू। हज़रत ईसा ने एक बार फरमाया था कि एक दूसरे से मोहब्बत करो जैसे मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ईस्टर के मौके पर अगर इस उसूल को अपना लिया जाए तो दुनिया अमन का गहवारा बन जाए। क्रिसमस के बारे में तो जनरली सभी को पता है, लेकिन ईस्टर के हवाले से लोगों के जहनों में जो सवालात थे, हमने कोशिश की कि मसीही बरादरी से वो तमाम सवाल पूछे जा सके, वो तमाम मिथ्स को एड्रेस किया जाए जो कि हरफ आम में और वर्ड ऑफ माउथ के तहत लोगों में फैली। तो आज होपफुली आपकी मालूमात में इजाफा भी हुआ होगा। इस पैगंबर आली शान के पैरोकारों की पाकिस्तान के लिए आज सबसे बड़ी दुआ ये है कि तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। आज के प्रोग्राम आपस की बात तमाम के साथ की आज की एपिसोड से मुझे और मेरे कैमरामैन खाकान को दीजिए इजाज़त। एक और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। कैमरामैन मिर्ज़ा रिजवान के साथ दुआ मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ कराची से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।